हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। टेंसेस में भी हमने पिछली क्लासेस में टेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हम टेंसेस का वन शॉट लेने वाले हैं। इसमें आपको वन शॉट में सारे जितने हमने टेंस पढ़े हैं वो सारा रिवाइज कराएंगे हम कि कैसे हम उसका यूज करें और कैसे हम उसके यदि एग्जाम्पल्स हम उसको समझेंगे हर एक टेंस का। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बात कर रहे थे हम टेंसेस की। किसकी बात कर रहे थे हम? टेंसेस की। टेंसेस होता क्या? टेंसेस इज नथिंग बट एक एक्शन होती है वर्ब का किसी काम को करने के लिए। एक ऐसा एक्शन वर्ब का जो क्या करता है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि एक्शन ऑफ अ वर्ब फॉर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करने के लिए, या कुछ समथिंग बोल दो, वर्ब बोलो, कुछ भी। यानी कहने का मतलब है टेंसेस वही है बेसिकली कि ऐसे एक्शन ऑफ अ वर्ब जो क्या करते हैं कोई काम करने के लिए हमें पता चलता है, जिसको हमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि कोई काम हो रहा है या हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। टेंसेस हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। टेंसेस हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड हमारे पास होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। तो टेंसेस के हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस जो क्या कर रहा है, अभी कोई काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या काम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट टेंस जो हमने पिछले लेक्चर्स में करा है वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर आ गया। फ्यूचर टेंस जो हम आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे तो वो हमारा फ्यूचर टेंस में हो सकता है। तो प्रेजेंट टेंस के भी हमारे पास फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट, जिसे मैं सिंपल भी बोल सकता हूँ। सेकंड वन इज द कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज द परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फोर टाइप्स के हमारे पास इसके भी ऐसे फोर टाइप्स हो गए, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे इसके भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे फोर फोर टाइप्स के हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हर एक टेंस के अंदर। इंडेफिनिट से आप समझ रहे हैं, इंडेफिनिट का मतलब है यानी सिंपल टेंस के बारे में हम बात करेंगे जो काम अभी किसी का एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, इंडेफिनिट मतलब कहने का मतलब है। कॉन्टिन्यूस ऐसा काम जो हम क्या कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है वो काम। ये वो काम अभी चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, अगर वो चल रहा था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर वो चल रहा होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। ऐसे मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है यहाँ पे कोई काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट जैसे अगर प्रेजेंट में बात करोगे तो काम हो चुका था, प्रेजेंट में बात करो तो काम हो चुका है, पास्ट में बात करो तो काम हो चुका था, फ्यूचर में बात करूँ तो काम हो चुका होगा। ऐसे ही मेरे पास फ्यूचर ऐसे मेरे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो कोई टाइम हमें दिया होगा, जैसे कि वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, इस टाइप से। तो अगर रहा है, से रहे हैं, इस टाइप से आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है वो हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ऐसे अगर मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मैं बात करूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, ऐसा काम जो क्या फ्यूचर में चल रहा होगा समय से लेकर। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से नहा रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ये सब काम क्या है, फ्यूचर में चल रहे होंगे। तो इस टाइप से जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ऐसे ही मेरे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो मेरे पास वो बेसिकली क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अंदर जो काम है वो पास्ट में चल रहा था। जैसे कि वह कल से खाना खा रहा था, वह कल से घूम रहा था, वह कल से पढ़ रहा था, वह कल से कोई गाना गा रहा था। इस टाइप का जो होता है जिसमें कि कहने का मतलब क्या है कि पास्ट के बारे में हमें पता चले, पास्ट में कोई काम चल रहा था किसी परफेक्ट टाइम पे और वो भी चल रहा था। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस टाइप से होते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये तीनों के बारे में और इन तीनों के अलग अलग टाइप्स के बारे में पता चल गया हो कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब लेट्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट हम फर्स्ट टाइप जो हमारा है वो क्या है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट टेंस, इससे आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इनडेफिनेट मेरे पास होता है, इसका रूल क्या कहता है, इसको पहचानने कैसे, याद रखिए जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, पे है,
सी है, आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ राम खाना खाता है, राम खेलता है, राम घूमने जाता है। इस टाइप से जाता है, खेलता है, नहाता है। इस टाइप से जो ता है, ते है, ती है जब भी आता है तो वहां पे वो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का रूल होता है मेरे पास, एक होता है मेरे पास सब्जेक्ट, एक होता है मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं बता देता हूँ एस आई एस कब लगेगा। एस आई एस तभी लगेगा जब हमारा पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। मैं आपको पर्सन बता देता हूँ, हमारे पास थ्री टाइप्स के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो काम को करने वाला है, जो फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, जैसे कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है दैट इज अवर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट और एनी नेम। ही शी इट और एनी नेम और दे भी हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो मैंने बात करी एस से आई एस तभी लगेगा जब आपका क्या होगा, पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जैसे कि राम खेलता है, राम खेलता है, तो राम मेरे पास क्या होगा, राम मेरे पास बेसिकली है एक सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है। राम मैं तो नहीं हूं ना आप लोग हैं, तो राम कोई थर्ड पर्सन है। तो जो वो थर्ड पर्सन है राम, तो उसके बारे में हम जब लिखते हैं तो हम लिखेंगे राम प्लेस, राम प्लेस। ये जो हमने एस क्यू लगाया इसके पीछे, एस हमने इसलिए लगाया बिकॉज ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ एस लगाया है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं इसका, राम प्लेस। उसके बाद हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं। इसके नेगेटिव हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डस और प्लस नोट रहेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे हमारे पास जुड़ता सब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में डू या डस, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डस किसके साथ लगता है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, थर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए और बेसिकली सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो डस, और बाकी जो बच गए सबके साथ डू का हम इस्तेमाल करेंगे, डू लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि सोहन, सोहन डस नॉट प्ले फुटबॉल, सोहन डस नॉट प्ले फुटबॉल, सोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं तो हम इसको बना सकते हैं। इसके हम इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव से आप समझ पा रहे हैं, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न की बात हो रही है। इंटेरोगेटिव में मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी जो मेरा डू या डस जो है ये मेरे पास बाहर आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास लग जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। ध्यान रखिए एस या ईएस केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल रूल के अंदर ही लगता है, यानी सिंपल सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं उन्हीं के अंदर लगता है, नहीं वाले वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में, या मैं कहूँ नेगेटिव वाक्यों और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल, एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इंटेरोगेटिव हो गया, हेल्पिंग हो गई डू या डस प्लस सब्जेक्ट। क्या मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, क्या मैं कल खेलता, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं गाता हूं, डू आई सिंग। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एक बार ये सारा नोट कर लीजिए इधर का, इंडेफिनिट का, इसका सिंपल का रूल है, इसका नेगेटिव का रूल है, ये इसका इंटेरोगेटिव का रूल है। ये रूल लिख लीजिए आप। ये सिंपल का रूल ये कहता है, नेगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे मेरे पास इंटेरोगेटिव का जो रूल होता है वो कहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हम इसको रूल को लिख लीजिए। अब हम इस टाइप इसके कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस से मतलब कोई काम चल रहा है अभी भी, क्या कर रहा है, कोई काम चल रहा है। कॉन्टिन्यूस आप समझ रहा है कि कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है। चल रहा है मतलब यानी तक कि अभी भी वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है। तो इस टाइप का जो कॉन्टिन्यूस है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इनके वाक्यों में क्या होगा, इनको हम पहचानने कैसे, हम लिखेंगे जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं,
रही है, आदि आता है, आदि आता है। यानी कहने का मतलब है जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आता है वो सारे सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम देखते हैं इसका हम सिंपल का रूल पढ़ते हैं। सिंपल का रूल क्या कहते हैं, मेरे पास एक होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास होगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा मेरे पास, सब्जेक्ट इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ये ऑटोमेटिकली क्या डिनोट करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट करते हैं। ध्यान समझिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या डिनोट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट कर रहे हैं। इस एम आर जो है ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और बाकी ये तो हमारा टेंस बनाने का रूल ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होना है और वर्ब भी होनी चाहिए। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे कि राधा इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। इस एमआर का यूज हम क्या करें, आपको पता है एम हमेशा आई के साथ रखता है। हम एम कहां लगता है, एम हमेशा आई के साथ लगता है। इस हमेशा वही उसी के साथ लगेगा, जो मैंने पहले बताया था, जो थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, उसी के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और आर जो है जो बचे के बाकी यानी जो प्लूरल वक्त चीजें हैं वो सारे साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए आई के साथ कभी आर नहीं लगता, आई के साथ हमेशा और हमेशा एम लगता है, और एम आई के अलावा और किसी के साथ नहीं लगता है। तो राधा इज वॉशिंग द क्लॉथ, इसका नेगेटिव में पढ़ता हूं। नेगेटिव मेरे पास क्या कहता है, नेगेटिव मेरे पास कहता है, एक मेरे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास क्या होगा, इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट होगा, इज, एम, आर होगा, नोट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि सौरभ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि सौरभ इज नॉट गोइंग टू मार्केट। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, सौरभ इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो जो सौरभ है वो मार्केट नहीं जा रहा है, सौरभ जो मार्केट नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है यानी नोट लग रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव किसका, गोइंग टू मार्केट, वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ मेरे पास क्या लगा, आईएनजी लगा, तो दैट इज आवर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम इसके इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है मेरी, यानी इस, एम, आर, ये बाहर आ जाएगी। इसके बाहर आते मेरे पास क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आईएनजी के साथ मेरे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस टाइप से इंटेरोगेटिव रूल को बना सकते हैं। क्या मैं कहूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं, मैं लिखता हूं मैं, एम आई ईटिंग द फूड, एम आई ईटिंग द फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं। इस टाइप का जो सेंटेंस है, एम आई ईटिंग द फूड। अब हम इसकी बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट के भी हम परफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस से ही आप समझ रहे हैं, परफेक्ट टेंस का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हिंदी में पहचानने का जो रूल है, हिंदी में पहचाने कैसे इसको, जिन भी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है। जिन भी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है, ये मेरे वाक्य क्या होते हैं, परफेक्ट। क्योंकि चुका जो है काम अपने आप में बता रहा है कि काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट डन। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाए रूल, सिंपल का रूल क्या कहता है इसका, एक मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास क्या होगा, हैज या हैव होगा, प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके साथ मेरे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिए परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि रोहन हैज डन हिज वर्क। रोहन हैज डन हिज वर्क, रोहन हैज डन हिज वर्क, रोहन ने अपना काम पूरा कर लिया है। रोहन हैज डन हिज वर्क, अपना काम कर लिया है, रोहन ने अपना काम कर लिया है। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। इसका हम नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव मेरे पास कहता है, देखो मेरे पास होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैसा होगा, प्लस होगा नोट, प्लस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस होगा ऑब्जेक्ट। हैश और हैव को तो आपको पता चल ही गया होगा, हैश किसके साथ, हैश बेसिकली उसके साथ लगेगा जो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर होगा, उसके साथ हम हैश का इस्तेमाल करेंगे। और हैव किसके साथ लगाएंगे, जो हमारा ना तो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन अगर हो भी तो प्लूरल हो, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, उनके साथ हैव लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगेगा और सेकंड पर्सन के साथ हैव लगेगा। तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक बार मैं अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको रूल इसका याद रहे। इसका सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, राज हैज नोट completed, Raj has not completed his job properly. राज हैज नॉट कंप्लीटेड हिज जॉब प्रॉपरली, राज ने अपना जो जॉब का काम है वो अच्छे से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया है, अच्छे से नहीं किया, यानी उसने अपना काम को अच्छे से नहीं किया, या वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर चुका है, नहीं कर चुका है। तो किया है, किया है, किए है, की है, किया आएगा तो भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और राज हैज नॉट कंप्लीटेड हिज जॉब प्रॉपरली, तो हम लिख सकते हैं इसको भी। और इसका हम इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव किसका कैसे पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव जो रूल होता है वो मेरे पास क्या होगा, हैज हैव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मेरे पास साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेके चलता हूं, हैव यू वॉच्ड मूवी, हैव यू वॉच्ड मूवी, क्या तुम मूवी देख चुके हो, क्या तुम मूवी देख चुके हो, क्या तुम मूवी देख चुके हो। तो हैव यू वॉच्ड मूवी, इस टाइप से आप इसका परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। आप एक बार इसे अच्छे से इस साइड लिख लीजिए। आप एक बार इसे अच्छे से इस साइड से लिख लीजिए। आइए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से आप समझ रहे हैं कि ऐसा काम जिसमें परफेक्ट की भी बात हो रही हो और कॉन्टिन्यूस की भी बात करो, ऐसा काम जिसमें परफेक्ट की भी बात हो रही हो, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही हो। तो उसको हिंदी में कैसे पहचाने, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं से रहा है, से रही है, से रहा हूं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि दे रखा है मेरे पास से रहा है, वह सुबह से अपना काम कर रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, इस टाइप से जो काम है वो से रहा है, से रही है, से रहा हूं, इस टाइप के जब वर्ड आ जाते हैं तो वहां पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। ध्यान रखिए,
जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हम सिंस और फोर का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मैं कह रहा हूँ, सिंस या फोर का भी हम यूज करते हैं। सिंस किसके लिए यूज होता है, सिंस होता है मेरे पास एग्जैक्ट टाइम, या फिर मैं कहूँ फिक्स्ड टाइम। सिंस मेरे पास यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए या फिर फिक्स टाइम के लिए। और फोर मेरे पास किसके लिए यूज होता है, फोर मेरे पास होता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर मेरे पास होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और ये सिक्स या फोर किसके लिए होता है, एग्जैक्ट टाइम या फिक्स टाइम जो मेरे पास दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पे वह सुबह से काम कर रहा होगा, वह मंगलवार से मंदिर जा रहा है, वह मंगलवार से मंदिर जा रहा है। तो इस टाइप से जो, अब वो मंगलवार से मंदिर जा रहा है, तो जो मंगलवार से है, एक मंगलवार अगर टाइम दे दिया और उसके साथ से लगा दिया, तो ये क्या बता रहा है अपने आप में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बता रहा है। और सिंस हम इसमें लगेंगे, क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे, हम लिखेंगे ही हैज बीन गोइंग टू टेंपल सिंस ट्यूसडे, ही हैज बीन गोइंग टू टेंपल सिंस ट्यूसडे, बस मंगलवार से मंदिर जा रहा है। तो इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं, हमें सिंस क्यों लगा, ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम दिया, यहाँ पे मेरे को ड्यूरेशन नहीं दिया टाइम, कितनी देर से कितनी देर तक काम चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे वह एक साल से पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, एक साल से तैयारी कर रहा है। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर, वह एक साल से तैयारी कर रहा है। तो इस टाइप से जो सेंटेंस है वो उसके अलावा फोर का यूज करेंगे, और उसके बाकी मैंने बता दिया सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे। आइए हम अब इसके रूल की पढ़ते हैं। तो मेरे पास इसको बनाने का रूल है, वो मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ मेरे पास क्या होगा, हैज हैव होगा, प्लस बीन होगा, बीन के साथ मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे सब्जेक्ट है, हैज हैव है, बीन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, आप अभी आपने पिछले इसमें बताया कि यहाँ पे हैज हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का होना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, वो तो होगा ही होगा। सब हैज हैव के साथ बीन जो है, ये बीन जो है अपने आप में क्या बता रहा है, ये थर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा है। किसको बता रहे हैं, थर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा है। थर्ड फॉर्म को कैसे डिनोट कर रहा है, आपको अगर वर्ब की फॉर्म से याद है तो आपने बी की फॉर्म पढ़ी होगी, बी बॉस बीन, बी बॉस बीन। तो जो बीन है ये अपने आप में क्या है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी पूरा हो रहा है, कॉन्टिन्यूस भी पूरा हो, इसलिए इसका नाम रखा गया हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम, एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है, उसके रूल है। किस क्या है, इसके रूल है बनाने के, तो आप उसको साथ साथ लिखते चलिए। एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, राम हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। राम हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा है। तो इस टाइप से राम हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इसका नेगेटिव हम देखते हैं। नेगेटिव मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, हैज हैव के साथ क्या होगा, नोट होगा, नोट के साथ क्या होगा, बीन होगा, बीन के साथ मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, नोट होगा, बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, जैसे कि राधा हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। राधा हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से खाना नहीं बना रही है, राधा सुबह से खाना नहीं बना रही है। राधा हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, राधा हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस टाइप से हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इस टाइप से हम सिंपल, ये सिंपल रूल है यानी अफर्मेटिव, ये नेगेटिव हो गया। अब हम इसका इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं।
इंटेरोगेटिव में बस कुछ नहीं होगा, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस या फोर तो लगेगा ही लगेगा। एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। हैव यू गोइंग, हैव यू बीन गोइंग टू कश्मीर फॉर 2 days? हैव यू बीन गोइंग टू कश्मीर फॉर 2 days? क्या तुम 2 दिनों के लिए कश्मीर जा रहे हो? क्या तुम 2 दिनों के लिए कश्मीर जा रहे हो? तो हैव यू बीन गोइंग टू कश्मीर फॉर 2 days। इस टाइप से आप इसका इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, या आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या है, अपने आप में बता रहा है। पास्ट टेंस यानी जो काम पहले हो चुका, भूतकाल बता रहा है। क्या बता रहा है, भूतकाल बता रहा है। पास्ट टेंस में हम इंडेफिनेट की बात करते हैं। इंडेफिनेट बोलिए या फिर आप सिंपल बोलिए। इंडेफिनेट बोलिए या फिर सिंपल बोलिए। इसको जो मेरा बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले तो इसको पहचाने कैसे हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर इसको पहचाने कैसे, हिंदी के अंदर आप इसको पहचान सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में या, ये, या फिर मैं कहूँ आ, ए, ई आता है। जिन वाक्यों के अंत में या, ये, ई, आ, ए, ई इस टाइप से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम पढ़ने गया, राम घूमने गया, वह खेलने गई। इस टाइप के जो गई, गया, आया, गया, नहाया, खाया, घूमा, इस टाइप से जो वर्ड्स हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जिनके अंत में क्या आ रहा है, या, ये, ई, तो ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या बताते हैं, इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। इसका हम सिंपल का रूल पढ़ के देखते हैं। सिंपल का रूल मेरे पास कहता है, एक मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और उसके साथ मेरे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान रखिए, जितने भी 12 हमारे टेंस हैं उसके अंदर केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर मैं कहूँ सिंपल सेंटेंस के अंदर ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी और किसी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। इसके लिए तो सिंपल हो गया। इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा रूल, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ मेरे पास क्या लगेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कहेंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई हमने, सेकंड फॉर्म हम लगा रहे हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो मैंने बता दिया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव के अंदर ही आती है, बाकी और किसी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इसके अंदर डिड का हम यूज करें, किसका यूज करें, डिड का। इसके अंदर चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ ही डिड लगता है, और कोई हैप्पी वर्ब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है ही नहीं। एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, दे डिड नॉट वॉच मूवी, दे डिड नॉट वॉच द मूवी, उन्होंने मूवी नहीं देखी, उन्होंने मूवी नहीं देखी, दे डिड नॉट वॉच मूवी। ऐसे में इसका इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव मेरे पास क्या कहता है, इंटेरोगेटिव कह रहा है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे इसका हम समझते हैं।
जैसे मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेला, ये क्या मैंने फुटबॉल खेला, क्या मैंने फुटबॉल खेला, डिड आई प्ले फुटबॉल। तो इस टाइप से आप इसका इंडेफिनेट बना सकते हैं। अब हम इसके कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस में कोई काम चल रहा है अभी भी, तो ये क्या काम चलेगा, पास्ट में चल रहा है, चल रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है। यानी जिन भी वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, वो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। इसको हम सिंपल का बनाने का रूल देखते हैं। सिंपल का मेरे पास क्या कहता है, सिंपल का जो मेरे पास रूल कहता है वो मेरे पास कहता है, वो कहता है मेरे पास एक होगा सब्जेक्ट, उसके साथ मेरे पास होगा बोस या वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, बोसवर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, और उसके साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो इस टाइप से मैं सिंपल टेंस को बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, सिंपल टेंस को बना सकता हूँ। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, राधा वॉज वॉचिंग द टीवी, राधा टीवी देख रही थी, राधा टीवी देख रही थी, राधा वॉज वॉचिंग द टीवी। ऐसे हम इसका नेगेटिव लेके चलते हैं, वोस और वर्क किसके साथ लगेगा, वोस हमारे पास किसके साथ लगता है, वोस हमारे पास आई के साथ लगता है, आई, आई के साथ वोस लगता है, और हमारा जितने भी थर्ड पर्सन है सिंगलर है उनके साथ वोस लगता है, बाकी सबके साथ वर लगता है। नेगेटिव में हम देखते हैं, नेगेटिव मेरे पास कहता है यहाँ पे नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, और आईएनजी के साथ मेरे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बॉस और वर ही है, उसके बाद अलावा कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, आई वॉज नॉट लर्निंग, आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट लर्निंग अ लेसन, आई वॉज नॉट लर्निंग अ लेसन, मैं लेसन याद नहीं कर रहा था, मैं लेसन याद नहीं कर रहा था। ऐसे मेरे पास इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेटिव मेरे पास कहता है, इंटेरोगेटिव का ध्यान समझिएगा, एक मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी के साथ मेरे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, और होगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देके चलते हैं इसका, वर दे गोइंग टू ताज होटल, वर दे गोइंग टू ताज होटल, क्या वो ताज होटल जा रहे हैं, क्या वो ताज होटल जा रहे हैं, वर दे गोइंग टू ताज होटल, क्या वे ताज होटल जा रहे थे, क्या वे ताज होटल जा रहे थे। तो इस टाइप से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपको नोट करना है तो एक बार नोट कर। पास्ट टेंस का हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया और कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। अब हम इसके परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का यहाँ पे भी सेम मतलब है कि काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका, लेकिन यहाँ पे बस सिंपल से एक वर्ड बदल जाएगा, क्या काम जो हुआ है पूरा वो क्या हुआ, पास्ट में हुआ है, किस में हुआ है, पास्ट में हुआ है। जैसे कि आप समझिए इसको, इनको पहचानने का रूल होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इत्यादि आता है।
चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आता है। ये मेरे पास परफेक्ट का तरीका है पहचानने का। इसका यूज देखते हैं, क्या रूल पढ़े हम इसका। रूल कहाँ है इसका, सिंपल का। सिंपल का जो रूल है, तो जो सिंपल का रूल है वो मेरे पास कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड जो है इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, दैट इज आवर हैड। हैड सभी के साथ लगेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, दे है, ही है, शी है, इट कुछ भी, उन सबके साथ मेरे पास हैड लगेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका था, वह अपना पूरा कर चुका था। अब हम इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव की। नेगेटिव हम इसे कैसे पहचाने, नेगेटिव में इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड होगा और उसके साथ नोट होगा, और नोट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, नोट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आई हैड नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट। आई हैड नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आई हैड नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट। ऐसे हम इंटेरोगेटिव्स की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मेरे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में मेरे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं इसका हम, हैड आई हैड आई वॉकिंग इन द गार्डन। हैड आई वॉकिंग इन द गार्डन, क्या मैं गार्डन में चल रहा था, क्या मैं गार्डन में चल रहा था। हैड आई वॉकिंग इन द गार्डन। तो इस टाइप से आप परफेक्ट भी बना सकते हैं। अब हम इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है यहाँ पे कोई काम पूरा हो भी चुका है और चल भी रहा है, ये मिक्स करके चलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, से रहा था, से रहे थे, से रही थी आता है। जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी आता है, वो सारे सारे हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। इसको हम रूल देखते हैं, सिंपल का क्या कहता है। सिंपल का मेरे पास रूल कह रहा है क्या, सिंपल मेरे पास कहता है, एक मेरे पास होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, राधा हैड बीन watering the plant for 2 hours।
राधा हैड बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही थी। राधा 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही थी। राधा हैड बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 आवर्स। इसका हम नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास हैड होगा, हैड के बाद जस्ट बाद ही क्या लग जाएगा, नोट और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या और तो रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, हैड पे होगा, नोट होगा, बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फोर होगा। एग्जाम्पल, रमेश had not completed Ramesh had not completing his homework for 2 days. रमेश हैड नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क फॉर 2 days। रमेश 2 दिनों से अपने काम को पूरा नहीं कर रहा था। रमेश 2 दिनों से अपने काम को पूरा नहीं कर रहा था, तो रमेश हैड नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क फॉर 2 days। उसके बाद हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरो का रूल क्या कहता है, हैड होगा, हैड के साथ साथ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ मेरे पास बीन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस या और होगा। हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हैड यू had you been seen the Taj Mahal since Monday। हैड यू बीन सीन द ताजमहल सिंस मंडे, क्या तुमने ताजमहल को मंडे से देखा है था, क्या तुमने ताजमहल को मंडे से देखा था, यानी मंडे से पहले क्या तुमने, इसका कहने का मतलब सेंटेंस क्या है कि मंडे से पहले, इसका मतलब तुमने कभी नहीं देखा था, जो तुमने मंडे से ताजमहल को, यानी मंडे को ताजमहल को देखा था। एग्जांपल से मंडे को ताजमहल से देखा था। हैड यू बीन सीन द ताजमहल सिंस मंडे, मंडे से तुमने ताजमहल को देखा था। इस टाइप से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ध्यान रखिए, जो ये मैंने अंडरलाइन करे हैं वर्ड्स को, तो ये जो है ये सारे के सारे क्या है, ये रूल्स हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस बेसिकली क्या है, ऐसा काल जो क्या कर रहा है, भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है ना, कभी इससे पहले हुआ था, अब होगा। क्या होगा, भविष्य में होगा। इनडेफिनेट इसका पढ़ते हैं हम। इसका हम इनडेफिनेट पढ़ते हैं। इनडेफिनेट इसको पहचाने कैसे, मुख्य क्रिया के साथ गा जे गी लगता है, यानी ऐसे ऐसे वर्ब या ऐसे टेंस, ऐसा टेंस जिसमें मुख्य क्रिया के साथ क्या लगता है, गा गे गी लगता है। वह खेलेगा, वह नहाएगा, वह घूमेगा, वह सोएगा, वह जाएगा, वह जागेगा, वह कहीं घूमने जाएगा, इस टाइप से जब भी सेंटेंस आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा, इस टाइप से जो सेंटेंस हैं वो सारे सारे क्या होंगे, फ्यूचर इन डेफिनेट के होंगे। इसको हम सिंपल में रूल लिखते हैं। इसका सिंपल का कैसे होता है,
मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास विल या शैल होगा, विल या शैल के साथ मेरे पास क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ, देखिए आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारों के साथ, बाकी जितने बच गए सबके साथ विल हम लगाएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, राधा विल कुक द फूड, राधा विल कुक द फूड, राधा खाना बनाएगी, राधा खाना बनाएगी, राधा विल कुक द फूड। इसका हम नेगेटिव पढ़ते हैं, इसके मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास विल, ये शेल होगा, प्लस नोट होगा, नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, मेरे पास सब्जेक्ट होगा, विल या शेल होगा, प्लस नोट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, रमेश विल नोट डू हिज होमवर्क, रमेश विल नॉट डू हिज होमवर्क, रमेश अपना काम नहीं करेगा, रमेश अपना काम नहीं करेगा, रमेश अपना काम नहीं करेगा, रमेश विल नॉट डू हिज होमवर्क। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव में मेरे पास क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट और की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव की बात हो रही है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही लगाएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, shall I go to Delhi tomorrow? Shall I go to Delhi tomorrow? क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, shall I go to Delhi tomorrow? तो इस टाइप से आप फ्यूचर इंडेफिनिट को कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यहाँ पे भी होगा, कोई काम चल रहा था लेकिन यहाँ पे काम क्या होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आता है, यानी काम क्या है, फ्यूचर में चल रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आता है। तो इस टाइप के जो जितने भी टेंस हो सारे सारे क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे। इसका हम रूल पढ़ते हैं, सिंपल का क्या कहता है, सिंपल का मेरे पास रूल जो है वो कहता है, एक मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ क्या होगा, विल या फिर शैल होगा, उसके साथ मेरे पास बी होगा, बी के साथ मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आईएनजी के साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, शैल होगा, बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता हूं मैं, सोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, सोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, सोहन जो है पत्र लिख रहा होगा, सोहन पत्र लिख रहा होगा, सोहन विल बी राइटिंग अ लेटर। अब हम इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं, नेगेटिव हम किसको कैसे बनाए, नेगेटिव इसको बनाने का रूल है हमारे पास होता है, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, शैल होगा, प्लस नोट होगा और उसके साथ मेरे पास बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं नेगेटिव में भी। नेगेटिव के लिए मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूं, सुमित विल नोट बी कुकिंग मैगी, सुमित विल नॉट बी कुकिंग मैगी, सुमित मैगी नहीं बना रहा होगा, सुमित मैगी नहीं बना रहा होगा, सुमित विल नॉट बी कुकिंग मैगी। तो इस टाइप का इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इंटेरोगेटिव का लेके चलते हैं, इंटेरोगेटिव में मैं लेके चलूंगा विल, ये शैल मेरे पास बाहर आ जाएंगे, इसके साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या होगा मेरे पास? विल होगा, शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। shall we be watching movie? shall we be watching movie? क्या हम मूवी देख रहे होंगे? क्या हम मूवी देख रहे होंगे? तो इस टाइप से हम इसको इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक जो पड़ता है लास्ट सेकंड, वो हमारे पास बचता है परफेक्ट। क्या बचता है? परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो चुका है, हो गया है काम, लेकिन कब होगा? फ्यूचर में होगा। क्या होगा? फ्यूचर में वो काम पूरा होगा, कंप्लीट होगा। इसको पहचानेंगे कैसे? वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आता है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आता है, तो वो हमारे सारे सेंटेंस परफेक्ट के होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर राम खाना खा चुका होगा। राम खाना खा चुका होगा। यहाँ पे मैं इसको सिंपल का रूल क्या कहता है मेरे पास? सिंपल में कैसे हम इसे बनाएं? सिंपल का जो फॉर्मेशन का रूल कहता है, वो कहता है कि एक मेरे पास होगा सब्जेक्ट, उसके साथ मेरे पास होगी विल या फिर शैल, और उसके साथ मेरे पास होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास सिंपल का रूल है। एग्जाम्पल अभी मैं सेंटेंस को बनाऊंगा, राम खाना खा चुका होगा, तो मैं लिखता हूं राम विल हैव ईटन द फूड। राम विल हैव ईटन द फूड, तो राम खाना खा चुका होगा। ऐसे इसका नेगेटिव देखते हैं हम। नेगेटिव में कहता है मेरे पास सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। रमेश विल नॉट हैव रिटन दिस बुक। रमेश विल नॉट हैव रिटन दिस बुक। रमेश ने यह किताब नहीं लिखी होगी। रमेश ने यह किताब नहीं लिखी होगी। रमेश विल नॉट हैव रिटन दिस बुक। अब हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में जो बनाने का रूल है वो मेरे पास क्या होता है? एक होगा विल, एक होगा शैल, प्लस में सब्जेक्ट, इसके साथ मेरे पास हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। लिखते हैं मैं विल आई विल यू गोन टू मुंबई टुमारो। विल यू गोन टू मुंबई टुमारो? क्या तुम कल मुंबई
जा चुके होगे, क्या तुम कल मुंबई जा चुके होगे। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। जो मैंने अंडरलाइन करे हैं ये इसके रूल्स हैं, अभी इन्हें नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं हमारा लास्ट टेंस, दैट इज आवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब काम हो गया, कॉन्टिन्यूअस का मतलब चल रहा है। दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। कैसे, इसको कैसे पहचाने, इसको हम पहचानने को जो हम हिंदी में लिखते हैं वो लिखते हैं, जिन भी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आता है। जिन भी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आता है। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, राम सुबह, राम सुबह से पढ़ रहा होगा, राम सुबह से पढ़ रहा होगा। इसको हम रूल कैसे बनाए, रूल सिंपल का क्या कहता है, सिंपल का रूल मेरे पास कहता है, एक मेरे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मेरे के साथ मेरे पास विल होगा, विल के साथ मेरे पास शैल होगा, शैल के साथ मेरे पास क्या होगा, हैव होगा, हैव के साथ मेरे पास क्या होगा, बीन होगा, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, सिंस या फोर। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस है प्लस बीन प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो उसको हम कैसे बनाएं, इसको बनाने का हमारे पास जो रूल है वो मेरे पास कहता है सिंपल, इस सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि लिखता हूं राम, अब विल लगेगा, राम विल हैव, राम विल हैव लर्निंग सिंस मॉर्निंग, राम विल हैव लर्निंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा होगा। ऐसे मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, नेगेटिव इसको कैसे करूं मैं, मेरे पास एक होगा सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, शैल होगा, नोट होगा, हैव होगा, बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर। एग्जांपल से समझते हैं, राधा विल नोट हैव, will not have been washing the clothes. Radha will not have been washing the clothes since morning. राधा धो, राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, राधा विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव समझते हैं, इंटेरोगेटिव समझने का मेरे पास होता है विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
plus object. Subject will, shall plus subject plus have plus been plus verb के first form plus ing plus object और साथ since या for तो लगेगा ही लगेगा और क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि इंटरोगेटिव की बात हुई तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या will you been will you been playing will you been playing in the ground for 2 hours? Will you been playing in the ground for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से ग्राउंड में मैदान में खेल रहे होंगे? क्या तुम 2 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे? तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। हमने टेंसेस का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम टेंसेस को हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, इसको बनाने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं। टेंसेस का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।